सफ़ेद मोती और याकूत से बनी तख्ती जिसकी लिखाई और कलम नूर है। लोहे महफूज कहाँ रखी है जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हैं। लोहे महफूज पर किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई गई है और क्या इस लोह के अंदर लिखी तकदीरों को बदली जा सकती है। लोहे महफूज एक ऐसी किताब या तख्ती है जिसमें इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक की सभी छुपी और ज़ाहरी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि हर इंसान और जानवर की तकदीरें भी कि वो कब पैदा होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, उसे कितना रिस्क दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हादसात होंगे और उसकी मौत कब और कैसे होगी, वो जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। मुख्तसर ये कि कायनात की हर छोटी बड़ी राज इस तख्ती में तहरीर है। मुफस्सरीन ने लिखा है कि तमाम रसूलों पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबें भी लोहे महफूज से नकल की गई हैं। इसी बिना पर कुरान में लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया है। दरअसल जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर, अर्श व कुर्सी पर, क़यामत के कायम होने पर और लोहे महफूज पर ईमान लाना ज़रूरी है। दरअसल लोह अरबी ज़बान में तख्ती को कहते हैं और महफूज के माने वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए, यानी ये एक महफूज तख्ती है क्योंकि ये शयातीन की पहुँच से बाहर है और हर तरह की कमी बेशी से पाक है। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ने जब कलम और लोहे महफूज को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने कलम को ये हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज में तमाम तर मामलात जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दिया। लिहाजा आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम के तमाम बात इस लोहे महफूज में लिखा है। हज़रत इब्ने अब्बास लोहे महफूज की बनावट व इश्काल के मुतालिक फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया। उसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत यानी दूरी है, उसकी चौड़ाई मशरिक़ व मग़रिब के फ़ासले के बराबर है और मोटाई आसमान व ज़मीन के बराबर है। लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है, उसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं, उसका कलम नूर और लिखाई भी नूर है। लोहे महफूज के मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में सूरह अल बुरूज में फ़रमाता है, बल्कि वो एक बड़ी शान वाला कुरान है जो तख्ती यानी लोहे महफूज में लिखा हुआ है जिसकी हिफाजत की गई है। यानी कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि लोहे महफूज के ऊपर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और उसके वादे को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आखिर में इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें लोहे महफूज के मुतालिक बताया है ये सब मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बताया है। लोहे महफूज कहाँ और किस जगह है इसके मुतालिक हज़रत अनस इब्ने मालिक बयान करते हैं कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने है। इसराफील वही फ़रिश्ते हैं जो क़यामत कायम होने पर सूर फूकेंगे। रिवायत है कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफील ज़मीन पर नज़रें झुकाए खड़े हैं। जब लोहे महफूज हज़रत इसराफील के माथे पर आ लगती है तो इसराफील उस पर नज़र मारते हैं। गोया ये लोहे महफूज हर इंसान, जिन और शयातीन की पहुंच से इतनी दूर है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लोहे महफूज माबादत तबियात में से है और उसे हवा से खमसा के ज़रिया इदराक नहीं किया जा सकता। यानी लोहे महफूज के वर्क, लिखाई, अल्फाज और कलम कैसे हैं ये इंसानी अक़ल से ऊपर की बातें हैं।
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور امور کا کائنات میں کس طرح نزول ہوتا ہے۔ دراصل لوح محفوظ سے پورا پروگرام لوح دوئم پر آتا ہے، جو لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے۔ لوح دوئم سے یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اب اس پروگرام میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر لوح محفوظ میں یہ پروگرام نشر ہوا ہے کہ کسی آدمی کو ایک کام کرنا ہے، لہٰذا یہ کام انسانی ذہن پر بالکل اسی طرح وارد ہوتا ہے۔ اب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یعنی ہر امور اور کام میں انسان کو نیت اور ارادے کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ یا برے اعمال کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا یا جزا دیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا، بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ فلاں نیکی یا گناہ کرے گا، اس لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر لوح محفوظ کو سائنس کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو لوح محفوظ ایک 2 ڈائمینشنل شیٹ جیسی ہوگی جو ہمارے پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، جو کسی ہولوگرام یونیورس جیسا لگتا ہے۔ جب ہم کوانٹم میکانزم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک کوانٹم انفارمیشن سے جڑی ہوئی ہے۔ مثلاً ایک سیب کے اندر موجود مولیکیول میں ایٹم اس کا باریک ترین ذرہ ہوتا ہے اور اسے توڑنے پر الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران نکلتا ہے جو اسٹرنگ سے بنی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ان اسٹرنگ میں موجود انفارمیشن اور ڈیٹا کو، جنہیں کیوبٹ کہتے ہیں، کائنات میں موجود ہر شے اور ذرے کے اندر موجود ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہی انہیں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نئے ڈیٹا کو بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا لوح محفوظ کے اندر موجود انفارمیشن اور ڈیٹا ان تمام کیوبٹ کا بلو پرنٹ ہے۔ آسان الفاظ میں ہماری یہ کائنات ایک ہولوگرام ہے جس میں ایک ڈیٹا کا سمندر باہر سے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ ساری کی ساری کوانٹم انفارمیشن ہماری اس کائنات میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس ڈیٹا کے ذریعے ہی ہماری اس کائنات کی تخلیق ہوئی اور تمام نظام چلتی ہے۔ دراصل لوح محفوظ جیسی غیب کی چیزوں کو سائنس اور فزکس کے ذریعہ نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ غیب کی چیزوں کا تعلق صرف ایمان سے ہوتا ہے، جسے اللہ اور رسول نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا۔